बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है गाइस? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर वालों के साथ खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद हफ्सा खान। हफ्सा खान की जो आज की रेसिपी है मैं बनाने जा रही हूँ बादामी कढ़ाई। बहुत ही आसान, बहुत ही झटपट से तैयार हो जाएगी। आपने करना क्या, आपने वीडियो को एंड तक देखना है और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास आती रहें, आप देखते रहें और उनको इंजॉय करते रहें और मुझे उसका फीडबैक देते रहें। चले जी, आज की रेसिपी जो हमारी है बादामी कढ़ाई, बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट से बनेगी, बहुत ही कम बजट में बन जाएगी। चलो हम रेसिपी कर लेते हैं यहाँ पे शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने एक प्यारी सी कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर हमने 2 से 3 खाने के चम्मच है वो घी शामिल करना। आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, 2 अदद प्याज ले ली, उनको मैंने इस तरीके से दरमियाने साइज़ की जो है वो कटिंग कर ली। अब इसके अंदर वो शामिल कर देंगे। इन प्याज को हमने क्या करना है, ब्राउन सा सुर्ख सा कर लेना इनको, तक उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे और इनको प्लेट के अंदर फैला देंगे ताकि अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। अब इसको हवा में रख देना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे और आपने इसी घी के अंदर हम क्या करेंगे, वो शामिल कर देंगे अदरक लहसुन, और मैंने उसके अंदर एक हरी मिर्च जो है वो कूट ली इस तरीके से। अब ये पेस्ट हमने बना लिया इस तरीके से, पेस्ट नहीं है मतलब कि इसको कूटा है मैंने दोरी सोटे के अंदर। आपने ये शामिल कर देना है, इसको हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है इस पेस्ट को। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 किलो जो है वो कट्टे का गोश्त लिया है इस तरीके से। अब इसको हम थोड़ा सा टमाटर ऐड कर देंगे। 2 अदद मेरे पास टमाटर थे और चंद मेरे पास 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने इस तरीके से काट लिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 1.5 गिलास तकरीबन पानी का लगा दूँगी। बस इसको हमने मिक्स कर लेना थोड़ा सा। और अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। मैंने यहाँ पे 15 से 20 मिनट के लिए ढक्कन लगाया है। और जो पानी है वो उसको अब मैंने तेज आंच कर दिया ताकि वो खुश्क हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पे 1 चम्मच भर के चिली फ्लेक्स ऐड कर लें, कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी। उसके बाद सूखा धनिया जो होता है 1 चम्मच वो शामिल किया है, गरम मसाला 1 चम्मच और नमक हस्बे ज़रूरत। जितना आप खाते हैं आप उस हिसाब से जो है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं आधी चम्मच जो है वो काली मिर्च की शामिल करी। बस इस मसाले को हमने अच्छे तरीके से हिला देना है और दोबारा से ऊपर ढक्कन लगा देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी जो है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो गया। अब हमने क्या करना है, जो हमने प्याज ब्राउन कर ली थी ना वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। और साथ ही हम 1 बाउल मेरे पास दही का है, तकरीबन आप 2 प्यालियाँ लगा लें, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। थोड़ी सी इसकी हम बुनाई कर लेंगे मतलब। उसके बाद हम यहाँ पे हरी मिर्च शामिल करेंगे 2 अदद, और नींबू जो होते हैं वो 2 अदद नींबू शामिल कर देंगे, ऊपर डाल देंगे। बस ढक्कन लगा देंगे थोड़ी देर के लिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दही जो है वो अच्छे तरीके से हल हो चुकी है। यहाँ पे हमारा दामी जो कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर हमने लीमू डाल दिया है। उसके बाद हम अदरक जो है वो मैंने इस तरीके से काट ली, वो शामिल कर देंगे। और जो बादाम थे मेरे पास और खजूरें थी मेरे पास, चंद अदद बादाम जो थे वो मैंने 10 से 15 लिए थे। तो मैंने उनको क्या किया, पानी के अंदर अच्छे तरीके से डिप करके रख दिया। छिलका जो था वह मैंने उनका रिमूव कर दिया है। इसी तरीके से खजूरें भी मैंने पानी के अंदर अच्छी तरीके से भिगो के रख दी थी, अब वो भी हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बादामी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इसी तरीके से रेसिपी लाती जाऊँगी, आप देखते जाइएगा। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा।